मैं एक कदम आगे चला, फिर एक कदम उसके आगे चला, और सुबह ऐसे ऐसे ही चला, फिर एक कदम पीछे चला और एक कदम उसके पीछे चला। मेरी सुबह ऐसे ही चली। मैंने अपनी बेटी पर कविता लिखी, बहुत प्यारी लिखती थी। शुभ नमस्ते सबको मेरी, मैं जूही यश पापा किन्नू मम्मी की। फिर उसे कहा सुनाओ। उसने कहा पहले पापा एक शब्द बता दो। मैंने कहा शुभ, और उसने मेरी लिखी पंक्तियां सुना दी। ऐसे बीता उसका छोटा सा बचपन। वो बड़ी होती गई। सफेद कुत्ते का शौक, कुत्ता उसे मिल गया, कुत्ते का बच्चा। बस वो पलता रहा, और वो भी उसके संग थी। मगर ट्विस्ट तो तब आता है जब वो विदेशों घूमती है और वो कुत्ते का पिल्ला हमारे ऊपर, और उसे पालते पालते एक दिन उसकी भाग दौड़ में मैं गिरा। मेरी खोपड़ी से खून की दरारें उभरी और पैरालिसिस जैसा हुआ। फिर खोपड़ी में 3 छेद हुए और वो दरारें डॉक्टरी हुई। फिर प्रोस्टेट भी हुआ, हर्निया भी हुआ, डॉक्टरी भी हुई। ये सब हो गया। मैं सोचता था नाम में क्या रखा है, बस यूं ही। सेरा जैम पर ध्यान नहीं दिया। कभी निगाह में ये नाम आया भी होगा, पर ये नाम इत्मीनान है, डॉक्टरी क्रियाकलाप की मुक्ति है। काश मुझे कोई सेरा जैम नाम की खासियत बताता। कई लोगों के पास ये मशीनें हैं, पर वो बताते नहीं। आदमी का सोच जो है वो बड़ा संकुचित होता है। वो पैसा भी जमा करता है तो तिजोरी में रखता है, भनक तक नहीं लगती, करोड़ों रुपए निकलते हैं। पर सेरा जैम की मशीनें तो बहुत अलग हैं। उनके बारे में आप जो भी बताते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें सिर्फ ये कहिए कि आपके शहर में अगर सेरा जैम नाम की कहीं कुछ है तो वहां आप जाइए, जाकर के देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ लगे तो वहां बैठिए। जैसा वो कहते हैं वैसा करके देखिए। कोई पैसा नहीं है वहां उस चीज का। निर्णय आपको करना है, समझना आपको है। इतनी सी बात। मनुष्य जितना सादगी से समझाता है, बहुत मुश्किल है ये, सादगी नहीं। आदमी कान को भी यूं पकड़ता है। अरे यार, कान को यूं ही पकड़ के देख लेना, नहीं पकड़ते।
हाँ, अब मैंने नया मोबाइल खरीदा है। ओप्पो मेरे पास था, अब सैमसंग खरीदा है। मिली जुली प्रक्रिया से, पूछपाछ से, निर्णय से लिया। उसमें भी उसको समझने में मुझे देर लग रही। पहले सिम ब्लॉक हो गई, लॉक हो गई, अब उसकी आवाज मरी सी है। तो आज मुझे जाना है, जिससे मैंने खरीदा कि भाई मेरा तो काम ही आवाज का है और इसकी आवाज बिल्कुल थोड़ी सी। तो सबसे अच्छा काम होता है जो आप सोच समझ कर निर्णय करके जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते। हर काम यही, हर एक का अपना तरीका है। और उसी तरीके से वो अमिताभ बच्चन के पिताजी ने जो कहा था, तो एक राह पर चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला एक सीधी राह है और वो वहां है। तो मैं कह सकता कि नाम सेराजेम हो तो इसके अध्यात्म में बेशुमार रखा है। आपके विचारों की ग्रंथियां खुलेंगी,